हेलो बच्चों, वेलकम टू विप्रमाइंड चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रियल नंबर्स। तो जैसे कि मैं आप सभी को अपडेट कर चुका हूं कि दैट फॉर एकेडमिक ईयर 2023 एंड 2024 के लिए जो एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक है मैथमेटिक्स का, उसे रीडिजाइन कर दिया गया है। तो रीडिजाइनिंग में क्या किया गया है कि जो रिड्यूस सिलेबस था ड्यूरिंग कोविड पीरियड, इवन करंट सेशन में भी दैट इज 2022 और 2023 का जो सेशन था, इसमें जो रिड्यूस सिलेबस था अब उसको पूरी तरह टेक्स्ट बुक से निकाल दिया गया है। तो अब यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हुआ है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको क्या क्या चेंजेस किए गए हैं उसका डिटेल वो वीडियो में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज सेशन। तो जैसे कि फर्स्ट चैप्टर जो है रियल नंबर्स, तो इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं। पहले इसमें अगर आप देखेंगे जो ओल्ड टेक्स्ट बुक है, अगर आप देखेंगे, अगर आपके पास ओल्ड एडिशन टेक्स्ट बुक होगा तो उसमें 4 एक्सरसाइजेज है, यस। लेकिन अब जो न्यू टेक्स्ट बुक है इसमें सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है। अब यहां पर जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, तो यहां पर अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ओल्ड टेक्स्ट बुक है तो अब पहला एक्सरसाइज जो होगा वो आपका सेकेंड एक्सरसाइज रहेगा, दैट इज 1.2। जो 1.2 ओल्ड टेक्स्ट बुक में है, दैट एक्सरसाइज हैज बिकम द फर्स्ट एक्सरसाइज इन द न्यू टेक्स्ट बुक। पहला जो एक्सरसाइज था ओल्ड टेक्स्ट बुक में, दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के ऊपर, वो एक्सरसाइज को अब सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, यस। तो यहां पर मैं फर्स्ट एक्सरसाइज का जो फोटो है मैं आपको यहां पर दे दूंगा, तो प्लीज आप वीडियो को पॉज करके वो सारे क्वेश्चंस लिख सकते हैं अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है। अगर ओल्ड टेक्स्ट बुक है तो आप एक्सरसाइज 1.2 निकालिएगा एंड आपको वहां पर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सरसाइज। तो यहां पर पहले जो 4 क्वेश्चंस हैं आज यहां पर ये सेशन में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये चारों ही क्वेश्चन जो है वो सेम टाइप के क्वेश्चंस है। उसके बाद आगे के जो क्वेश्चंस है 3 क्वेश्चंस और है, वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्योंकि उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, उसमें कॉन्सेप्ट मतलब कुछ थियरम्स आपको बताना पड़ेगा एंड देखा जाए तो ये पूरा ही एक्सरसाइज जो है वो एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर बेस्ड है और प्राइम फैक्टर्स के ऊपर। ओके, सो नाउ विल सी द फर्स्ट क्वेश्चन। यहां पर प्लीज ध्यान दीजिए। तो पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1.1 का न्यू टेक्स्ट बुक के हिसाब से, और ओल्ड टेक्स्ट बुक में 1.2 है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यस, दिस इज वेरी सिंपल, आपने 8th स्टैंडर्ड में भी किया हुआ है, 9th स्टैंडर्ड में भी ये चीज की हुई है। तो पहला क्या है कि हमें जो नंबर्स दिए गए हैं, जैसे कि 140 है पहला, इसका प्राइम फैक्टर्स हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे यहां पर सिंपली, अब देखो 140 नाउ, तो फर्स्ट 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 इंटू 70, देन अगेन 2 के टेबल में जाएगा, 2 इंटू 35, देन 35 अब जो है वो 2 के टेबल में नहीं जाएगा। नेक्स्ट प्राइम फैक्टर जो है वो 3 होता है, बट 3 के टेबल में भी ये नहीं जाएगा। नेक्स्ट इज 5, तो 5 इंटू 7, देन 7 इंटू 1। ओके, तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स है वो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। यस, नाउ 2 इंटू 2 दैट इज नथिंग बट 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। यस, ये तो बहुत ही सिंपल है। होप ये सबको पता है कि प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। यस, तो ये बेसिक लेवल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने के ऊपर ही है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। इसका सेकेंड जो क्वेश्चन है सब क्वेश्चन, उसमें आपको 156 जो है 156 इसका प्राइम फैक्टर निकाला। तो इसका प्राइम फैक्टर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल वैल्यू है, तो यहां पर आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज 3825, तो ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है, तो इसका हम प्राइम फैक्टर 3825। देखो इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है ना, जो है 7429, इसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आता है प्राइम फैक्टर निकालने में। तो पहले तो ये देख लेते हैं और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो जो सिमिलर टाइप का होगा, जो ऑलमोस्ट जैसे 140, तो उससे आसपास ही ये नंबर है, इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस तो है नहीं, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब देखो इसका, देखो लास्ट में 5 है तो ऑब्वियसली 2 के टेबल में तो नहीं जाएगा। देखो आपको लोएस्ट प्राइम वैल्यू से स्टार्ट करना है, बीच बीच में से नहीं करना है। जैसे कि 2 फर्स्ट 2 प्राइम नंबर है, 2 के टेबल में तो ये जाएगा नहीं। देन नेक्स्ट क्या है 3, क्या अब ये 3 के टेबल में जाएगा? तो 3 के टेबल में जाने के लिए यहां पर अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है तो होप आई थिंक सो आप लोग को डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो 8th स्टैंडर्ड में था। यस, स्टिल अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं पता है कि 2, 3, 5, 7 ये सब का डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या किया जाता है, तो वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डिविजिबिलिटी टेस्ट का जो क्राइटेरिया है आप वहां पर देख सकते हैं।
तो देखो अगर ये 3 से डिविजिबल है तो उसके लिए क्या करना है अब देखेंगे। तो सिंपली क्या करना है, अब देखो छोटे नंबर तो हम डायरेक्टली भी चेकआउट कर सकते हैं, बट देखो 3 + 8 11, 11 + 2 दैट इज 13, 13 + 5 18। देखो 18 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, यस। तो अगर 18 3 से डिवाइड होता है तो ऑब्वियसली ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। क्या करना है आपको, सारे डिजिट्स को ऐड करना है, और अगर सारे डिजिट्स को ऐड करके जो नंबर आता है क्या वो 3 से डिविजिबल है, अगर वो नंबर डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। इज इट क्लियर? क्या करना है आपको, 3 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट कैसे हम निकालते हैं, वो सारे डिजिट्स को ऐड करो, बाद में आपको एक नंबर मिलेगा, यस। और वो नंबर आपको देखना है कि वो नंबर क्या 3 से डिविजिबल है, अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है तो ये गिवन वैल्यू भी 3 से डिविजिबल होगा। इज इट क्लियर? तो ऑब्वियसली ये 3 से डिविजिबल होगा, तो दाओ 3 × 1 3, 3 × 2 दैट इज 6, देन 2 कैरी होगा तो 22 हो गया यहाँ पर, यस। 3 × 2 दैट इज 6, तो 8 में से 6 गया तो यहाँ पर 2 बचा, तो 22। 3 × 7 दैट इज 22, 1 कैरी हुआ 15, तो 3 × 5। इज इट क्लियर? अब देखो क्या ये 3 के टेबल में जाएगा? देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है हर जगह हम अप्लाई करने नहीं बैठेंगे क्योंकि छोटा नंबर है, तो इजीली हम डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं। अब क्या ये 3 के टेबल में जाएगा? देखो 3 × 4 12 होता है, 3 × 2 6 होता है, 1 कैरी, यस ऑब्वियसली ये भी अगेन 3 के टेबल में है। 3 × 4 दैट इज 12, 3 × 2 6, 1 कैरी हुआ दैट इज 3 × 5। इज इट क्लियर? अब क्या 3 के टेबल में जाएगा? नाउ 3 × 1 3, 1 कैरी, 3 × 4 12 हो जाएगा, 5 बचा, नहीं जाएगा, अब 3 के टेबल में नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 5। तो अब ये 5 के टेबल में ऑब्वियस है जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 × 8 दैट इज 40, कितना कैरी हुआ 2, तो 25 हो गया, तो 5 × 5 25। यस अगेन 5 के टेबल में जाएगा, 5 × 1 5, 3 कैरी हुआ तो 5 × 7, देन अब 17 प्राइम नंबर है तो 7 × 1 17। तो अब 3 8 2 5 जो है इसका प्राइम फैक्टर्स क्या है? 3 × 3 × 5 × 5 × 7, so that can be written as 3 square into 5 square into 7। तो इसका प्राइम फैक्टर्स ये है। इज इट क्लियर? तो यहां पर ये बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चंस है, यस अगर आपको आता है तो ये वीडियो को आप थोड़ा सा इसका स्पीड बढ़ा सकते हैं, 2x या 1.5x में भी देख सकते हैं। ओके, अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, 5005। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब इसका जो फिफ्थ सब क्वेश्चन है वो मैं आपको यहां पर बताता हूं, 7429। अब देखो 7429 जो है, देखो सबसे पहले 2 के टेबल में तो जाएगा नहीं बिकॉज यहां पर ऑड नंबर है 9। क्या 3 के टेबल में जाएगा? तो मैंने क्या बोला, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, सबको ऐड करो तो जो नंबर आएगा क्या वो 3 से डिविजिबल है, अगर है तो वो भी 3 से डिविजिबल होगा। तो यहां पर देखो 7 + 4 11, 11 + 2 दैट इज 13, 13 + 9 दैट इज 22, और 22 3 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता है, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम वैल्यू क्या है? 5। तो 5 तो 5 के टेबल में तो जाएगा नहीं बिकॉज 9 है। 5 के टेबल में या तो 0 होता है या तो 5 होता है, दैट इज अ डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 5। अब नेक्स्ट वैल्यू हमें देखना है, नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 7। यस, तो 7 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? देखो तो 7 और 13 जो होता है ना उसका सेम होता है। तो 13 और 7 के लिए क्या होता है कि आपको 3-3 का ग्रुपिंग बनाना पड़ता है, 3 नंबर्स का राइट साइड से। तो अब देखो ये 3 का ग्रुप बना दिया, 4 2 9, एंड बचा हुआ नंबर उनका ग्रुप बनाना है। तो यहाँ पर एक ही नंबर है, आपको क्या है ना 4 2 9 में से 7 माइनस करो, तो 4 2 9 माइनस 7 करेंगे तो कितना होता है? 422। अब क्या 422 जो है क्या 7 से डिवाइड होता है? जो नंबर आएगा सब्ट्रैक्ट करके, अब वो देखना है क्या वो 7 से डिवाइड होता है। तो देखो यहाँ पर 7 × 6 42 होता है, अब बचा 2, और तो ये इसका मतलब 422 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ऑब्वियस है ये नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 13 से भी नहीं होगा। तो 7 और 13 का सेम ही है। तो मैं डिविजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर जो वीडियो है मैं आपको बताया, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। तो अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, कैसे निकालते हैं हर एक नंबर्स के लिए, उसका अलग मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, मेरा जो दूसरा चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा। ओके, तो जैसे कि ये 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट प्राइम वैल्यू कौन सा है? नेक्स्ट है 11। 9 नहीं होगा बिकॉज 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। इज इट क्लियर? तो 11 क्या 11 के टेबल में जाएगा? तो 11 का भी वो ऑड वैल्यूज ए करके सब्ट्रैक्ट करना, तो जैसे छोटा वैल्यू तो हम डायरेक्टली 11 में देखते क्या जाता है क्या। देखो 11 × 6 66 होगा, तो 66 तो बचा कितना 11 × 6, हाँ 11 × 6 करेंगे तो 66 होगा, कितना बचा
8 बचा, अब वो 82 हो जाएगा यहाँ पर, तो 11 इंटू 7 77 बचेगा, तो 5 बचेगा, तो 59, जो अगेन 11 के टेबल में नहीं जा रहा है। ओके, तो ये 11 के टेबल में भी नहीं जा रहा है, और 13 में तो जाएगा नहीं, जो हमने चेक किया। देन उसके बाद नेक्स्ट प्राइम वैल्यू कौन सा है? 17। हाँ, 15 ये सब नहीं देखना है, ऐसा नहीं कि ऑड नंबर जो है वो प्राइम नंबर है। नेक्स्ट इज 17। क्या आप 17 के टेबल में जाएगा? तो देखो 17 के टेबल में, तो 17 इंटू 4 कितना होता है? देखो 7429 ना, तो 17 इंटू 4 इज 68 होता है, ये सुनो 68, तो बचा कितना? 6, अभी हो जाएगा 62। अब 17 इंटू 4 तो हो गया 68, नहीं वो नहीं ले सकते, 17 इंटू 3 51 होता है, 17 इंटू 3 इज 51, तो कितना बचेगा? 62 में से 51 माइनस करें तो 11 बचेगा। अब ये 11 आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, तो ये हो जाएगा 119। यस, 17 इंटू 7 जो होता है वो 119 होता है, ये सुनो, तो ये 17 के टेबल में जाएगा। इज इट क्लियर? तो डायरेक्टली आपको ये 17 के टेबल में ये नंबर जा रहा है। इज इट क्लियर? तो बहुत सारे बच्चों को वही स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आता है, वो 2 में देखे, देखो 2 में तो जाएगा नहीं, बट 3 में जा सकता है, तो बट हमने वो चेक किया डिविजिबिलिटी टेस्ट, या छोटा नंबर है तो आप डायरेक्टली ऐसा चेकआउट कर सकते हैं। तो अब मैं बात किया यहाँ पर 17 के टेबल में जा रहा है, तो ये 17 इंटू 4 68, बचा कितना? 68, तो 6 बचा, तो 62 हो गया, तो 17 इंटू 3 51, तो 62 में से 51 माइनस किया तो 11 बचा, तो यहां पर बच जाएगा 119, तो 17 इंटू 7 इज 119। ओके, अब देखेंगे 437 क्या 17 के टेबल में जा रहा है, तो 17 इंटू 2 करेंगे, बिकॉज 34 होता है ना। हाँ, 17 इंटू 2 इज 34, तो कितना बचा? 9, तो 97 17 के टेबल में तो नहीं जाता, तो ऑब्वियसली अब ये 17 के टेबल में नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट प्राइम वैल्यू क्या है? 19। अब क्या ये 19 के टेबल में जाएगा? 19 इंटू 2 इज 38, बचा कितना? 5 57, यस 19 इंटू 3 इज 57, तो ये 19 इंटू 2 इज 38, कितना बचा? 5 बचा, 5 कैरी हुआ 57 बन जाएगा, तो 19 इंटू 3 57, एंड देन 23 इज अ प्राइम नंबर, तो ये तो हो जाएगा 23 इंटू 1। तो इसका जो प्राइम फैक्टर्स है वो क्या है? 7429 का प्राइम फैक्टर्स क्या है? 17 इंटू 19 इंटू 23। यस, होप इट इज क्लियर। तो यहां पर थोड़ा सा आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर पता है तो आपका काम यहां पर फटाफट होगा, नहीं तो बहुत से टाइम यहां पर बहुत ज्यादा टाइम चले जाता है जब ऐसे टाइप के नंबर आते हैं। देखो ऐसे टाइप में तो फटाफट 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, बट ऐसे नंबर जो डायरेक्टली प्राइम नंबर 17 में जा रहा है, कभी कभी तो डायरेक्टली आपको प्राइम नंबर 23 में जा रहा होगा, ऐसा नंबर्स भी आ जाते हैं। तो थोड़ा सा डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर आपको पता है तो वो चीज आप थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया डिविजिबिलिटी टेस्ट थोड़ा सा आप सीख लीजिए, वो वीडियो आप देख लीजिए, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, होप ये चीजें क्लियर हो गई। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, वैसे तो प्राइम फैक्टर्स ही हमें निकालना था। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने 3 क्वेश्चंस किया, मैंने आपको 2 क्वेश्चन जो है वो आपको मैंने होमवर्क दिया है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताएंगे। एंड प्लीज मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप प्लीज हेडफोन लगा के सिर्फ ये लेक्चर को सुनिएगा मत, आप नोटबुक लीजिए, जैसे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं वैसे ये चीजें सॉल्व कर दे, क्योंकि सुनने से मैथ्स कभी नहीं आएगा। और हर एक सब्जेक्ट का आप प्लीज ये हैबिट मत करिएगा कि सिर्फ हेडफोन लगा के आप लेक्चर को सुन रहे हो। आप 2 घंटा, बहुत सारे बच्चों को ये एडिक्शन हो जाता है कि वो 2 घंटा 4 घंटा सिर्फ हेडफोन लगा के लेक्चर को सुनेंगे, इससे कोई भी आपका फायदा नहीं होने वाला है। जब भी आप लेक्चर देख रहे हैं 1 घंटा 2 घंटा, 2 घंटे से ज्यादा मेरे हिसाब से आपको वीडियोस नहीं देखना चाहिए। कोई भी लेक्चर 2 घंटा आपने लेक्चर देखा, नोट्स बनाया, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना, क्योंकि आप 5-5 6-6 घंटा अगर लेक्चर्स ही देखते बैठेंगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएंगी। इज इट क्लियर? तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप 1 से 2 घंटा ही अगर आप वीडियो लेक्चर्स देख के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं तो नोटबुक लेके बैठिए। अनदर थिंग इज लाइक टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक साथ में लेके बैठिए और उसको नोट डाउन करते जाइए, सिर्फ लेक्चर सुनने से नहीं आएगा आपको। इज इट क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, होप इट इज क्लियर। नाउ विल सी द क्वेश्चन नंबर 2। एक बार मैं चेक कर लेता हूं स्क्रीन में आ रहा है क्या प्रॉपर। यस, इज इट क्लियर? नाउ so now question number 2 क्या है? find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers. ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है? 26
26 एंड 91। ओके, सो यहां पर देखो एलसीएम क्या होता है, व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है, यहां पर हमें ये दो नंबर का ऐसा लोएस्ट वैल्यू निकालना है जो ये दोनों नंबर से डिविजिबल हो। लोएस्ट वैल्यू जो ये दोनों नंबर से डिविजिबल हो। इज इट क्लियर? तो देखो यहां एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इज इट क्लियर? नाउ एलसीएम, जैसे मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि 2 और 4। तो 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है? इट इज नथिंग बट 4। यस और नो? क्योंकि 4 इज द ओनली स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट इज डिविजिबल बाय 2 एंड 4। उसके बाद बहुत सारे वैल्यूज आएंगे। 8 भी जो है वो 2 और 4 से डिविजिबल होता है, 16 भी जो है 2 और 4 से डिविजिबल होता है। लेकिन जो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होता है, फर्स्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू जो 2 और 4 दोनों से डिविजिबल हो, उसे हम क्या बोलते हैं? एलसीएम। इज इट क्लियर? तो 2 और 4 का एलसीएम क्या आया? 4 होता है। इज इट क्लियर? बिकॉज 4 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब एलसीएम जो हम निकालते हैं ना, उसमें दोनों ही नंबर्स के फैक्टर्स आने चाहिए और दोनों ही नंबर्स के सारे फैक्टर्स आने चाहिए। एक भी फैक्टर अगर मिसिंग हुआ तो ऑब्वियस है वो डिविजिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, एलसीएम का मतलब क्या हुआ? इट इज द लोएस्ट वैल्यू दैट इज डिविजिबल। हमें वो वैल्यू निकालना है, लोएस्ट वैल्यू जो गिवन नंबर से डिविजिबल हो, दोनों नंबर से डिविजिबल हो या 3 नंबर, जितने भी नंबर्स दिए हो, वो दोनों ही नंबर से, तीनों ही नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, हर एक से होना चाहिए। ओके, सो यहां पर थोड़ा सा ये सेशन बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था बिकॉज कैमरा बंद हो गया था। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि अबाउट एलसीएम, तो एलसीएम क्या होता है? इट इज द लोएस्ट वैल्यू दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर्स। ओके, तो इसका मतलब दोनों ही नंबर्स के सारे फैक्टर्स उसमें इंक्लूड होना चाहिए। अब दूसरा बात करते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है? इट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ में एक्चुअली हम क्या कैलकुलेट करते हैं? अब जैसे 2 और 4 का एचसीएफ क्या होगा? तो 2 और 4 का एचसीएफ होगा 2। तो एचसीएफ क्या होता है? इट इज द हाईएस्ट डिवाइजर बोल सकते हैं आप। इट इज द हाईएस्ट डिवाइजर दैट विल गोइंग टू डिवाइड ऑल द गिवन नंबर्स। तो जैसे कि यहां पर 2 और 4 है, तो इसका एचसीएफ होगा 2, क्योंकि 2 ही ऐसा हाईएस्ट वैल्यू है जो दोनों ही नंबर को डिवाइड करेगा। जैसे 2 को भी डिवाइड कर रहा है और 4 को भी डिवाइड कर रहा है। इज इट क्लियर? अब जैसे कि अगर मैं बात करूं 2, 8, 16, तो 2, 8 और 16 का जो एचसीएफ होगा वो होगा 2 होगा। यस, बिकॉज यहां पर देखो 2 जो है 2 को भी डिवाइड करेगा, 8 को भी डिवाइड करता है और 16 को भी डिवाइड करता है। 8 नहीं हो सकता बिकॉज 8 जो है 8 को डिवाइड करेगा, 16 को डिवाइड करेगा, बट 2 को डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि हमको सारे वैल्यूज जो है देखना है कि वो सारे वैल्यूज को डिवाइड करना चाहिए और इट शुड बी द हाईएस्ट वैल्यू। देखो 1 भी ये सब नंबर्स को डिवाइड करता है, लेकिन हमें हाईएस्ट डिवाइजर निकालना है। तो एचसीएफ में हम क्या निकालते हैं? इट इज द हाईएस्ट डिवाइजर दैट विल गोइंग टू डिवाइड ऑल द नंबर्स। और एलसीएम में क्या निकालते हैं? इट इज द लोएस्ट वैल्यू दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर्स। समझ में आ रहा है ये? तो देखो इसके ऊपर भी मैंने अलग एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने शॉर्ट ट्रिक भी डिस्कस किया हुआ कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने का जो शॉर्ट ट्रिक है, विद इन अ सेकेंड हम देख के ही वैल्यूज को कैसे बता सकते हैं कि उसका एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम। तो उनका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियोज भी आप देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो जो है बनाए रिगार्डिंग योर सिलेबस, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा, तो मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा। क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ आपने 8th और 9th में भी पढ़ा है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में भी फिलहाल नहीं बता रहा हूँ। एंड जैसे मैंने आपको बताया ट्रिक और कॉन्सेप्ट जो है मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो ये तो बात हो गई एलसीएम और एचसीएफ की। तो जैसे कि टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करते हैं। अब इसे कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालना, कैसे हमें कैलकुलेट कैसे करना है प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके, वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो जैसे कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया 26 और 91 का, हमें पहले तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो 26 और 91 का पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो 26 का प्राइम फैक्टर्स क्या होगा? 26 तो ये तो सिंपली हम लिख सकते हैं दैट इट इज 2 into 13। यस, एंड 91 जो है इट इज नथिंग बट 7 into 13 होता है। यस, 7 into 13। इस ये सिंपली आप कर सकते हो डायरेक्टली, इसमें आपको वो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अब यहाँ पर एलसीएम, ये दोनों नंबर्स का एलसीएम अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो जब एलसीएम आपको निकालना होगा यूजिंग प्राइम फैक्टर्स, तो ये ध्यान में रखिए, जब हम एलसीएम निकालते हैं ना, तो जो प्राइम फैक्टर्स है, जो भी प्राइम फैक्टर्स नंबर्स में अवेलेबल है, जैसे प्राइम फैक्टर्स क्या है 2, 13, 7 और 13, तो जब प्राइम फैक्टर्स आप लेंगे यहां पर, जब आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स जो होंगे उनका हाईएस्ट पावर लेना है।
इज इट क्लियर? देखो यहां पर लोएस्ट और हाईएस्ट में कंफ्यूजन मत होइएगा। एलसीएम जब आप निकालोगे तो प्राइम फैक्टर्स जो होंगे उनका जो पावर होगा ना, हाईएस्ट पावर वाला वैल्यू लेना। पहला एक एग्जांपल, जैसे यहां पर 2 प्राइम फैक्टर है और यहां पर 2 है क्या? यहां पर 2 तो नहीं है। पहला प्राइम फैक्टर हमें दिख रहा है 2, तो 2 यहां पर तो है, तो यहां पर पावर 1 है उसका। क्या यहां पर 2 है? यहां पर 2 नहीं है। तो अगर यहां 2 नहीं है तो मतलब 2 का पावर यहां क्या होगा? 0 होगा। यस और नो? बिकॉज 2 raised to 0 इज नथिंग बट 1। तो यहां पर 1 तो इंटू 1 लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर 2 का पावर 1 है और यहां 2 का पावर 0 है, तो दोनों में से हाईएस्ट क्या है? दैट इज 1, 2 raised to 1। तो इसका मतलब हमें यहां पर एलसीएम में 2 का जो प्राइम फैक्टर है तो उसमें 2 लेना है, 2 raised to 1। इज इट क्लियर? अब दूसरा प्राइम फैक्टर क्या है यहां पर? 13। देखो 13, यहां पावर क्या है? 1, यहां पर भी पावर क्या है? 1। तो हाईएस्ट क्या है? दोनों में सेम ही है। यस, अगर सेम होगा तो वही लेना है, तो दैट इज 13। यस, एंड नेक्स्ट फैक्टर क्या है? 7। यहां देखो हाईएस्ट पावर क्या है? इधर देखो 7 का पावर 1 है, इधर 7 नहीं है, तो इसका मतलब यहां 7 का पावर क्या होगा? 0 होगा। तो हाईएस्ट क्या है? 1 है, तो ये आ जाएगा 1। इज इट क्लियर? तो यहां पर अब ये जाएगा 13 इंटू 7, तो 13 इंटू 7 91 होता है, तो 2 इंटू 91 एंड दैट इज नथिंग बट 2 और ये 182। तो एलसीएम आ जाएगा 182। अब एचसीएफ निकालना है हमें, प्लीज ध्यान दीजिए। एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एचसीएफ जब आप निकालोगे तो प्राइम फैक्टर का लोएस्ट वैल्यू लेना है, प्राइम फैक्टर का लोएस्ट पावर लेना है। इज इट क्लियर? लोएस्ट वैल्यू मतलब लोएस्ट पावर लेना है। तो याद रखिए, लोएस्ट है तो हाईएस्ट पावर लेना है, और हाईएस्ट एचसीएफ है तो लोएस्ट पावर लेना है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो एचसीएफ जो होगा इन दोनों वैल्यूज का, तो इसमें हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टर्स का लोएस्ट पावर लेना है। तो प्राइम फैक्टर एक तो यहां पर हमें दिख रहा है 2, तो 2 का लोएस्ट पावर क्या है? यहां तो 1 है ना, और यहां नहीं है। यहां नहीं है मतलब इसका लोएस्ट पावर क्या है? 0 हुआ। 2 raised to 0, और 2 raised to 0 मतलब 1 होता है, तो वो नहीं लिखना हमें। इज इट क्लियर? इसका मतलब क्या होगा? 2 का पावर यहां पर 1 है, यहां 2 का पावर 0 है, तो लोएस्ट क्या है? 0 है ना, तो लोएस्ट 0 है मतलब 2 raised to 0, 2 raised to 0 इज 1, तो इसका मतलब हमें 2 नहीं लेना है यहां पर। इज इट क्लियर? तो 2 यहां पर हमें नहीं लेना है, क्योंकि 2 raised to 0 लिख के कोई मतलब नहीं है। इज इट क्लियर? अब 13 की बात करें तो 13 जो है उसका लोएस्ट पावर क्या है? तो सेम ही है ना, तो हाईएस्ट लोएस्ट दोनों सेम हो गया, तो 13 ही लेना है। इज इट क्लियर? देन 7 की बात करें तो 7 का लोएस्ट पावर क्या है? तो यहां पर 1 है, यहां पर नहीं है, तो मतलब 0 है, तो लोएस्ट पावर 0 है, तो 7 raised to 0 इज 1, तो लेने की जरूरत नहीं है। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा? 30। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है ये चीज? अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो जब हम इसका रिवीजन लेक्चर लेंगे तो उसमें आपको ये सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। समझ में आ रहा है? एलसीएम जब आप लोगे तो आपको क्या करना है? एलसीएम में आपको हाईएस्ट पावर लेना है प्राइम फैक्टर्स के। यस, और जब आप एचसीएफ लोगे तो आपको लोएस्ट पावर लेना है प्राइम फैक्टर्स के। इज इट क्लियर? तो आपको एलसीएम आ गया 182, एचसीएफ आ गया 13। इज इट क्लियर? अब देखो यहां पे जैसे मैंने आपको बताया एलसीएम में हम लोग को सारे फैक्टर्स इंक्लूड करना पड़ता है, तो 2, 13, 7 ये सब फैक्टर्स आने ही चाहिए, क्योंकि वो नंबर जो लोएस्ट वैल्यू है ये दोनों ही वैल्यू से डिवाइड होगा, तब होगा जब इसके सारे फैक्टर्स उसमें होंगे ना। और एचसीएफ क्या होता है? इट इज द हाईएस्ट वैल्यू दैट विल गोइंग टू डिवाइड बोथ द नंबर्स। जैसे ये दोनों नंबर को डिवाइड, तो डिवाइड कौन कर सकता है? 13 नहीं कर सकता ना, 2 तो नहीं कर सकता दोनों नंबर को, 2 तो इसको डिवाइड कर लेगा, 91 को नहीं कर पाएगा, इसलिए हमने 2 नहीं लिया। और यहां पर 7 इसको डिवाइड कर लेगा लेकिन इसको नहीं कर पाएगा ना। इज इट क्लियर? तो हमें वही वैल्यू लेना जो दोनों को डिवाइड कर सके, तभी तो हमें एचसीएफ मिलेगा। तो 13 यहां पर एचसीएफ आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये फील आ रहा है कि एचसीएफ होता क्या है? अगेन मैं आपको बता इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने अलग वीडियो बनाया, और अगर आप चाहते हो कि हम एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर एक प्रॉपर सेशन कंडक्ट करें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो एलसीएम और एचसीएफ मुझे मिल गया, यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों नंबर का मिल गया। अब यहां पर हमें क्या करना है? हमें यह बताना है कि एलसीएम और एचसीएफ जो है इनका जो प्रोडक्ट होगा, ये हमेशा याद रखो, एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ द 2 नंबर्स जो हमें मिला वो हमेशा ये 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो एलसीएम क्या मिला? 182, एचसीएफ क्या मिला? 13। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं, तो देखो 182 एंड 13 तो कितना हो गया? 6, 24, 2 कैरी 5, 0, 2, 8, 1, तो ये कितना हो गया? 6, 6, 13, 1 कैरी 2, 3, 6, 6, तो ये आ गया 2, 3, 6, 6। तो ये तो हो गया एलसीएम इंटू एचसीएफ हमने निकाला जो हमें मिला। अब इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है उसे निकालते हैं, 26 इंटू 91, तो
तो 26 इंटू 91, देखो यहाँ पर 2 ही डिजिट है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 6 इंटू 1 6, 2 इंटू 9 दैट इज 18, 2 इंटू 1 2, 9 इंटू 6 54, तो 54 प्लस 2 इज 56। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 6 तो एज इट इज लिखना है। अब ये 56 में 6 यहाँ लिखना है, 5 यहाँ कैरी हो जाएगा, तो 5 यहाँ कैरी हो तो 18 प्लस 5 दैट इज 23, तो 2366 ये भी आ रहा है। देखो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, तो मैंने बताया कि मेरा एक दूसरा चैनल जो है उसमें मैं शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में भी डिस्कस करता हूँ, तो वहां पर आपको ये मिल जाएगा। तो सिंपली क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ लिखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, फिर इन दोनों को 2 इंटू 1 2, 9 इंटू 6 54, तो 54 प्लस 2 56 यहाँ लिखना है। अब आपको हर एक ब्लॉक में सिर्फ 1 डिजिट ही रखना है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर 6 है तो 1 डिजिट है, कुछ नहीं करना। यहाँ 2 डिजिट है तो यहाँ पर आपको 6 यही लिखना है, 5 को कैरी फॉरवर्ड कर देना है नेक्स्ट इसमें, तो 18 है, 18 प्लस 5 इज 23। अब आगे कोई ब्लॉक तो है नहीं, तो ये आपका फाइनल आंसर है 2366। अब देखो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी 2366 आ रहा है, इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हमने ये वेरीफाई कर दिया, यस देयरफॉर LCM इंटू HCF ऑफ दिस टू नंबर्स दैट इज 26 एंड 91 का जो LCM है एंड HCF 26 और 91 का जो HCF है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 26 इंटू 91 के बराबर है। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन समझ में, आई होप कि ये क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है कि पहले तो हमको LCM और HCF कैलकुलेट करना है। होप आपको ये समझ में आ गया कि LCM और HCF हमें कैसे कैलकुलेट करना है। वंस LCM और HCF आपको मिल गया, अब उन दोनों का प्रोडक्ट लो, तो आपको प्रोडक्ट वैल्यू जो भी आ रहा है, उसके बाद दो जो वैल्यूज है उन दोनों को भी मल्टीप्लाई करो, तो LCM और HCF का जो प्रोडक्ट आ रहा है और दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट वो हमेशा सेम आना चाहिए, और ये हमेशा सेम होगा इन केस ऑफ 2 नंबर्स। जब 2 नंबर्स का LCM और HCF लेंगे, 3 नंबर्स में ये पॉसिबल नहीं होता है। इज इट क्लियर? समझ में आया? ये पहला क्वेश्चन समझ में आया। अब देखो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन जो है मैं आपको बता रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन आप लोग घर से करिएगा, मतलब उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, यहाँ पर तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो 5 1 0 एंड 92। ओके, तो 5 1 0 जो है, पहले तो इसका प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 5 1 0, नाउ 2 इंटू 2 दैट इज 4, 1 कैरी 2 इंटू 5 एंड 1 कैरी 5, 255। अब क्या ये 3 के टेबल में जाएगा? यस, 3 इंटू 8 24, 1 कैरी 3 इंटू 5। यस, अब ये 3 के टेबल में तो नहीं जाएगा, 5 के टेबल में, तो 5 इंटू 1 एंड 7, देन 17 इंटू 1। तो यहाँ पर 5 1 0 जो है इसके प्राइम फैक्टर्स है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। यस, एंड 92, अब 92 के प्राइम फैक्टर्स हम निकालेंगे। तो 92 का जो प्राइम फैक्टर्स है, 2 इंटू 46, देन 2 इंटू 23, देन 23 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 दैट इज 2 स्क्वायर एंड इंटू 23। इज इट क्लियर? तो ये तो आगे हमें इनके प्राइम फैक्टर्स। अब इसका LCM और HCF कैलकुलेट करना है। तो LCM क्या होगा? व्हाट इज LCM? जैसे मैंने आपको बताया, प्राइम फैक्टर्स जो है, अब प्राइम फैक्टर में जितने भी प्राइम फैक्टर्स है, LCM कैलकुलेट करते वक्त प्राइम फैक्टर्स का क्या लेना? हाईएस्ट पावर लेना है। क्या लेना? हाईएस्ट पावर। लोएस्ट, यहाँ टर्म लोएस्ट है ना, तो आप हाईएस्ट पावर यूज करो। तो देखो 2, तो 2 का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 का पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2 ना, तो 2 स्क्वायर लेंगे। इज इट क्लियर? उसका देखो नेक्स्ट प्राइम फैक्टर 3 है, तो 3 यहाँ पर है, यहाँ तो नहीं है। हाईएस्ट पावर मतलब यहाँ 1 है और यहाँ तो नहीं है, मतलब 0 है, तो 3 आ जाएगा। देन उसके बाद 5 यहाँ नहीं है, इसका मतलब यहाँ 0 है उसका पावर और यहाँ 1 है, तो 5 इंटू रेज़ टू 1 हमें लेना पड़ेगा। देन 17 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो हाईएस्ट पावर उसका 1 है। यस, उसके बाद इसमें तो सारे प्राइम फैक्टर जो हमने देख लिया। अब 2 तो हमने ऑलरेडी, अब 23, तो 23 इसमें नहीं है, इसमें है, तो ऑब्वियसली इधर आ जाएगा 23, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 होगा। तो इसका LCM क्या आ जाएगा? LCM विल भी देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 दैट इज 60, तो ये तो हो गया 60 इंटू 17 इंटू 23। तो इनको हम अब मल्टीप्लाई करते हैं। इज इट क्लियर? ये समझ में आया LCM कैसे हमने निकाला? तो आपको सब प्राइम फैक्टर्स को देखना है और उसमें हाईएस्ट पावर जो भी होगा वो आपको देखना है। अब जैसे यहाँ 23 तो यहाँ दे लेकिन यहाँ है, लेकिन हाईएस्ट पावर उसका 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले तो इन दोनों को चाहिए तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 23 एंड 17। तो 2 नंबर्स का जिसमें आपको ट्रिक बताया, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 2 इंटू 7 दैट इज 14 एंड 3, तो 14 प्लस 3 इज 17। तो अब यहाँ पर 1 को इधर ही रखना है, 2 आगे कैरी फॉरवर्ड, तो ये हो जाएगा 19, तो 19 में 9 यहाँ लिखेंगे और 1 कैरी फॉरवर्ड, तो 1 प्लस 2 दैट इज 3, तो 391। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 391 आ गया।
अब 360 इंटू 391, तो यहाँ पर सिंपली 6 से तो मल्टीप्लाई कर सकते, बाद में 0 ऐड करेंगे, तो नाउ 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 9 दैट इज 54, 5 कैरी 18 एंड ये 23, तो 2 3 4 6 0। इज इट क्लियर? तो ये तो आगे हमें एलसीएम। अब एचसीएफ कैलकुलेट करना है। अब प्लीज ध्यान दीजिए एचसीएफ, तो एचसीएफ में हमने क्या बोला, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो पावर्स के टर्म में लोवेस्ट लेना है। तो यहां पर देखो लोवेस्ट पावर क्या है 2, पहला तो 2, तो लोवेस्ट पावर क्या है यहाँ पर 1 है ना, बिकॉज यहाँ 2 स्क्वायर यहाँ पर 2 रेज़ टू 1 है, तो लोवेस्ट पावर 1 है तो 2 लेना है आपको। अब देखो 3 इधर है इधर नहीं है, हाँ, तो इसका मतलब लोवेस्ट पावर 0 हुआ तो लेना ही नहीं है। इसका भी देखो 5 यहाँ है यहाँ पर नहीं है तो लेना ही नहीं है। यहाँ पर 17 है तो 1 है और यहाँ 0 है तो लेना ही नहीं है। 23 भी नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है इधर 0 है तो लोवेस्ट 0 हो गया। इज इट क्लियर? तो ऑब्वियसली यहाँ पर इसका HCF 2 आ जाएगा। समझ में आया ये HCF कैसे आया? होप इट इज क्लियर। तो HCF हमें आ गया 2। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब हमें जैसे वेरिफिकेशन करना है तो वेरीफाई करना है क्या कि LCM इंटू HCF जो आ रहा है, तो LCM हमें क्या आया 2 3 4 6 0 और HCF क्या आया हमें 2, यस 2। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 12 1 कैरी 8 9 6 4, तो 4 6 9 2 0, यस। ये आ गया LCM इंटू HCF। अब हमें क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को भी मल्टीप्लाई करके देखना है। 510 इंटू 92, तो 510, तो 0 को भूल जाओ पहले तो। अब देखो ये 2 हो गया, ये हो गया 45 एंड उसके बाद 10 और ये 9 19, तो यहाँ पर 2 एज इट इज रहेगा, 19 में से 9 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 46। तो 4692 और 0, तो 4692 और 0, 51 में जो 0 था वो। इसे क्लियर? तो देखो दोनों वैल्यूज क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, हायर ना। तो जब सेम आ रहे हैं तो ऑब्वियसली हमने वेरीफाई कर दिया दैट LCM into HCF of that two numbers is nothing but equals to product of that two numbers. Hope it is clear? समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पर आपको दोनों ही नंबर्स का LCM और HCF निकालना है पहले तो LCM और HCF कैसे निकालना है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो और उससे LCM और HCF मिल जाएगा। उसके बाद LCM और HCF जो आपको मिला उन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, उनका प्रोडक्ट निकालिए। तो उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा वो दो वैल्यूज जो आपको दिया ना उनके प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा मतलब आपने कुछ तो गलत किया होगा। इज इट क्लियर? ओके, तो इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है वो आप होमवर्क करेंगे। जो थर्ड क्वेश्चन है दैट इज 3 3 6 एंड 54, यस। ओके, तो ये आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नाउ विल सी द क्वेश्चन नंबर 3। होप इट इज क्लियर। आपको लिखना है तो ये वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी LCM और HCF निकालना है हमें। LCM और HCF, अब हमें यहाँ 3 नंबर्स है तो यहाँ पर हमें वेरीफाई नहीं करना है कि उन दोनों का LCM और HCF का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो तीनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा, क्योंकि वो तीनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर नहीं होता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर सिंपली हमें LCM और HCF निकालना है। तो अब देखो यहाँ पर 12 15 और 21 ये पहले 3 नंबर्स है, तो इनके प्राइम फैक्टर देखो 12 है तो छोटा ही नंबर है, तो 2 इंटू 3 होता है ना, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 दैट इज 12। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3। 15 का प्राइम फैक्टर है तो 3 इंटू 5 आएगा एंड 21 का 3 इंटू 7, यस सर? ओके, अब जैसे मैंने आपको बताया LCM निकालना है, तो LCM में हम क्या करते हैं, सारे प्राइम फैक्टर्स लेंगे लेकिन हमें उसका लोएस्ट पावर लेना है। तो लोएस्ट पावर, अब जैसे 2 यहां दिख रहा है तो 2 सॉरी लोएस्ट पावर नहीं, हाईएस्ट पावर। हाँ, LCM में हम क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, यहाँ पर नहीं है तो मतलब 0 है, यहाँ पर नहीं है मतलब 0 है, तो हाईएस्ट पावर स्क्वायर हो गया 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर आ जाएगा। देन 3 का पावर यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1। अगर सब में सेम है तो एज इट वही लेना है, यस, वही लोएस्ट हो जाएगा और वही हाईएस्ट भी हो जाएगा। ओके, अब अगर बात करें नेक्स्ट, तो यहाँ पर अब 5 है, अब 5 यहाँ पर नहीं है तो 0 है पावर उसका, इधर 1 है इधर 0 है, तो हाईएस्ट 1 है तो 5 आ जाएगा। उसके बाद बचा 7, अब 7 का हाईएस्ट पावर भी 1 है। ओके, तो अब ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 6 सॉरी 5 दैट इज 60, 60 इंटू 7 दैट इज 420, यस। LCM आ जाएगा 420। इज इट क्लियर? अब HCF की बात करें हम, तो HCF मैंने आपको बताया वो प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए, उसका लोएस्ट पावर हमें लेना है। तो लोएस्ट पावर यहाँ पर देखो 2 स्क्वायर है, यहाँ पर पावर है नहीं तो उसका लोएस्ट यहाँ पर पावर हो जाएगा 2�0, यहाँ पर भी 2�0, तो लोएस्ट 2�0 है, मतलब 2�0 हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज पावर उसका 0 है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर 2 नहीं आएगा। अब अगर मैं बात करूं 3, तो 3 का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो ऑब्वियसली सब में सेम ही है तो वही लोएस्ट बन जाएगा, तो 3 का पावर 1 है।
अब 5 की बात करूं तो 1 है यहाँ पर, लेकिन यहाँ 0 तो लोएस्ट 0 बन गया, तो नहीं लेना। 7 है तो लोएस्ट 0 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर तो है लेकिन इन दोनों में 7:0 होगा, तो लोएस्ट 0 हो जाएगा। तो HCF क्या आ जाएगा? 3। समझ में आ रहा है? तो HCF इज 3 एंड LCM इज 420। इज इट क्लियर? होप ये चीज क्लियर हो गई आप सभी को, और यहाँ पर हमें कुछ मल्टीप्लाई ये सब नहीं करना है। यस, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें, 17, 23 एंड 29। अब देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए, ये तीनों ही नंबर जो है वो प्राइम नंबर्स है, तो ऑब्वियसली इनके प्राइम फैक्टर्स तो आएंगे नहीं, तो प्राइम फैक्टर्स वही रहेंगे, सेम जो नंबर है। तो 17, 23 और 29, तो इनका प्राइम फैक्टर वही रहने वाले हैं। इज इट क्लियर? तो अब एलसीएम की बात करूं तो इसका प्राइम फैक्टर ये लिख दिए, तो ये 17 का 17 ही रहेगा ना, 17 ही रखना है। 23 है तो 23 ही रहेगा, 29 है तो 29 इंटू 1, लेकिन हम 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर देखो, इसका पावर 1 है, इधर पावर 1 है, तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, लोएस्ट सॉरी हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो 17 का हाईएस्ट पावर तो 1 ही है, इधर तो 0 है, इधर भी 0 है। और उसके बाद 23 की बात करो तो हाईएस्ट पावर 23 है, मतलब पावर 1 है, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 है, और 29 का भी 1 है। तो इसका मतलब इसका एलसीएम क्या होगा, इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। यस और नो? इज इट क्लियर? ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, तो जब भी प्राइम नंबर्स होता है ना, तो सिंपली इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको एलसीएम मिल जाएगा। यस। और एचसीएफ की बात करूं, एचसीएफ देखो 17 का लोएस्ट पावर क्या है, 0 ना, बिकॉज यहां है, यहां नहीं है, तो मतलब 0 है, यहां नहीं है मतलब 17:0 है, तो लोएस्ट पावर 0 है, तो 0 पावर है तो नहीं लेना है। 23 का लोएस्ट पावर भी 0 है, 29 का भी लोएस्ट पावर 0 है, तो सब में ही 0 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब इसका मतलब क्या होगा, इसका एचसीएफ 1 होगा। मतलब अगर देखा जाए तो प्राइम, अगर सारे प्राइम नंबर्स है ना, तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। इज इट क्लियर? क्योंकि उनपे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। इज इट क्लियर? होप ये चीज क्लियर हो गई। तो इसकी एचसीएफ आ जाएगी 1। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन जो है 8, 9 एंड 25, ये आप खुद से करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट जो क्वेश्चन है ये सेशन का, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5, 6 और 7, तो 5 में हमें फंडामेंटल अरिथमेटिक जो थ्योरम है वो थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा, वो चीजें, तो हम लोग वो नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। सो अब देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ, हमें ऐसा दिया है कि एचसीएफ किसका 306 एंड 657, क्या एचसीएफ हमें दिया है 9, क्या दिया 9, और एलसीएम हमें इसका निकालना है 306 एंड 657, इसका एलसीएम निकालना है। ओके, तो जैसे कि अभी हमने देखा कि कोई भी दो नंबर, अगर जब दो नंबर जैसे 306 657, 306 657, तो ये दो नंबर का जो एलसीएम होगा और ये दोनों नंबर का जो एचसीएफ होगा, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा, वो हमेशा किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर्स। यस और नो? इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया, यस, एलसीएम ऑफ, अगर हम 2 नंबर्स निकालते हैं तो एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स और एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स का प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यस और नो? तो वही कॉन्सेप्ट यहां यूज करेंगे। तो एचसीएफ ऑफ दैट 2 नंबर्स हमें पता है, एलसीएम ऑफ दैट 2 नंबर्स, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा ये दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा, 306 इंटू 657। इज इट क्लियर? तो एचसीएफ तो हमें दिया है 9, एलसीएम हमें कैलकुलेट करना है, यस, इक्वल्स टू 306 इंटू 657। समझ में आ रहा है? हमें क्या बोला है, ये दो नंबर्स दिया है और ये दोनों नंबर का एचसीएफ दिया है, एलसीएम निकालना है। तो ऑब्वियस है ये दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ये दोनों नंबर्स के। तो एचसीएफ हमें दिया 9, एलसीएम हम कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल्स टू दिस। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9। यस, तो ये 9 के 12 में जाएगा, यस जाएगा, 9 इंटू 327, 3 कैरी 34, सो 34 इंटू 657। ओके, तो 657 इंटू 34, तो ये हो गया 28, 2 कैरी 22, 2 कैरी 24, 26, 0, 21, 2 कैरी 15, 17, 1 कैरी 18, 19, ये हो गया 8, 3, 13, 1 कैरी 12, 1 कैरी सॉरी 2, तो आ जाएगा 22338। सो एलसीएम जो होगा इसका 22338। होप यू हैव अंडरस्टूड। तो
होप आप लोगों ने ये सेशन एंजॉय किया। एंड आपको कुछ भी अगर नहीं समझा होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो भी रहेगा इसका हम रिवीजन लेक्चर जब कंडक्ट करेंगे उसमें आपको सारी चीजें हम क्लियर कर देंगे। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ एलसीएम और एचसीएफ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको मैंने इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप सभी को आता होगा। एंड जैसे मैंने बताया मैं आपको कुछ सेशन जो मैंने शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर वीडियोस बनाया उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ये सेशन के बाद आप वो चीजें देख सकते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें वहां पर समझ में आ जाएंगी। इफ स्टिल अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो मैं उसके ऊपर अलग एक सेशन कंडक्ट कर लूंगा। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।